नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए ना किसी स्टूडेंट्स की एक रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इस बुक का पूरा रिव्यू लेके आओ एक बार। तो मैं इसका ना मोटा मोटा आपको बता देता हूँ 5-7 मिनट के अंदर कि ये बुक कैसे दिखने में कैसी है, इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया और किसके लिए किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बुक आपको दिखने में ऐसी दिखेगी। नोहर के अंदर किसी भी स्टेशनरी शॉप पे से आप इसको ले सकते हो। इसके अंदर ये जो बुक है A5 साइज़ के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया है और इसके ना इसका जो कवर है ऊपर से ये 250 GSM ग्लोसी कवर है और इसको हमने हॉट ग्लू से इसको बाइंडिंग कराया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है। इसके अंदर के अगर इनसाइड की बात करें तो अंदर के जो जितने भी पेजेस है वो सारे के सारे 70 GSM यानी कि हैवी पेज है, ब्लैक एंड वाइट। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और पिछले कुछ समय से काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हमें। तो देखते हैं। सबसे ऊपर आपको ये दिखने में ऐसा दिखेगी। नाम इसका है फटाफट इंग्लिश बोलने की सीक्रेट बुक। आप ग्रामर कितनी भी पढ़ लो, क्योरेटाफिकेशन कर सकते हो, लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड और अगर डीपली आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो तो ये बुक आपको उसमें बहुत सहायता करेगी, बहुत ही हेल्प करेगी और ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसके ऊपर का कवर पेज पे ये जो लिखा हुआ है, रोज़ एक पेज आपकी इंग्लिश शार्प कर देगा। दिस इज़ माई गारंटी। ये सही है दोस्तों, ये हकीकत बात है। अगर आप अकॉर्डिंग दिस बुक प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप शार्प हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है देखो, डेली यूज सेंटेंसेस है, नो बोरिंग ग्रामर है। इसके अंदर हमने ना ग्रामर को बिल्कुल रिमूव कर दिया है, कोई ग्रामर नहीं है, ग्रामर का कोई चक्कर नहीं है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, डायरेक्ट वोकेबलरी बूस्टर है, फ्लुएंसी टिप है और इसमें सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इसमें लास्ट में दी गई है। हमने मेंशन किया है सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल रिजल्ट आती है इसके अंदर। अबाउट द ऑथर आप इसमें देख सकते हो दोस्तों। पहले मैं सैनिक था इंडियन आर्मी के अंदर और आने के बाद में मुझे लगा कि जो समस्याएं हैं इंग्लिश को लेकर बच्चों में वो काफ़ी ज़्यादा है और उनके जो स्कूल्स के अंदर जो बुक्स है उसमें जो बहुत सारे फार्मूलाज, उनके जो पैटर्न्स, उनके जो मीनिंग्स, ये बहुत ही टफ़ है। और हर इंसान यानी कि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अंग्रेज़ी सीखे नहीं बल्कि बोले, और बोलने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने इस बुक को डिज़ाइन किया दोस्तों। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने पहले से बताया आपको 51 पावरफुल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को शार्प कर देंगे 51 दिन के अंदर। 51 डेज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली एक। और इसके बाद में इसमें आता है अबाउट द ऑथर या इंट्रोडक्शन आएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने कंटेंट जो किया है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की है। जैसे इंग्लिश बोलना शुरू करें, पेज नंबर इधर दिए मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि पहले है कॉमन एक्शन वर्ड्स, 7 नंबर पेज पे आप देख सकते हो कॉमन एक्शन वर्ड्स है। यानी कि 7 नंबर पे ये है आई एम। यहाँ से आपकी असली इंग्लिश की शुरुआत होती है दोस्तों। आई एम से मैं हूँ, और ये मैंने स्कूलों में जाके इसका काफ़ी बार डेमो भी दिया है। ये 9 नंबर पेज से ऐसे इधर है ना आपके कंटेंट लिखे हुए हैं और इधर आपको ना इसके नंबरिंग पेज है। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे इसमें हमने 51 टोटल कवर किया हमने दोस्तों। टोटल इसके अंदर 118 पेज है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे पहला स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है आई एम। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमने जो स्ट्रक्चर नंबर पहला है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि पहले से ही मैंने है ना ये स्ट्रक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। पहला भी मैंने अपलोड कर दिया है दोस्तों, दूसरा भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस रिव्यू के बहाने हम चलो तीसरा भी देख लेते हैं साथ में इसका कुछ शॉर्ट के अंदर। जैसे अब आपने अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोलना सीख लिया है, क्योंकि जो पहले जो स्ट्रक्चर है पहला और दूसरा उसके अंदर हमने अपने बारे में और सामने वाले व्यक्ति के बारे में कैसा बोलना है ये सारा सीख चुके थे। अब हम जैसे 3 नंबर स्ट्रक्चर है इसको देखो, अब हम सीखेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जब हमें किसी लड़के, आदमी, लड़की या महिला के बारे में कुछ बताना होता है तब हम ही इज, सी इज का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग लड़के और पुरुष के लिए किया जाता है जैसे हम सभी जानते हैं, और सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, ही इज बोलो या सी इज बोलो, प्लस के इसके साथ क्या ऐड कर रहा है, सिर्फ वर्ड को ऐड करना है। वो भी देखो ऐसा पढ़ सकता है, ही इज, सी इज प्लस वर्ड। दोस्तों जब भी हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना होता है तो हम ही इज या सी इज से शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो भी बताना चाहते हैं वर्ड के रूप में लिख देते हैं। जैसे ही इज़ हैप्पी, ही इज़ प्लस हैप्पी, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा 3 दिए हैं, 3 सेंटेंस बनाए। देखो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ प्लस रेडी, ही इज़ प्लस स्टूडेंट। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है।
जैसे वह तैयार है, ही इज़ रेडी, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ बिजी, ही इज़ हॉनेस्ट, ही इज़ हंग्री, ही इज़ फाइन। आपने यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखी होगी, ही इज़, सी इज़, ही इज़, सी इज़, ही इज़, सी इज़। क्योंकि तीसरे व्यक्ति के बारे में करेंगे तो या तो ही से करेंगे या सी से करेंगे, या तो कोई महिला होगी तो ही से, सॉरी सी से, और नहीं तो हम ही से बात करेंगे तो इसके साथ में ही इज़, सी इज़ प्लस वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे दोस्तों इसको डिज़ाइन की गई है। और अभी चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर नंबर जैसे 4 देखो आप, दिस इज़। अब तक आपने अपने बारे में, लोगों के बारे में बोलना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे किसी चीज़, वस्तु या पास मौजूद व्यक्ति की पहचान इंग्लिश में कैसे बताते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास हो या सामने हो तब हम दिस इज़ का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ये फ़ोन मेरा है, यह किताब मेरी है, यह मेरा दोस्त है, ऐसे हम बोलते रहते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूले में दिस इज़ प्लस वर्ड। दोस्तों जब भी हमने अपने पास मौजूद, ये हमने जैसे पढ़ा ऊपर, अब यहाँ पर डायरेक्ट देखो, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ प्लस माई फ़ोन, दिस इज़ प्लस ए बुक, दिस इज़ प्लस माई फ्रेंड। देखो दिस इज़ माई फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब है, दिस इज़ माई बैग, ये मेरी बैग है, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ ए टेबल एंड दिस इज़ माई ब्रदर। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ कॉमन चीज़ देखो आप क्या लिख रही है, दिस इज़, दिस इज़, दिस इज़, दिस इज़, यानी कि दिस इज़ के साथ में सिर्फ हमें एक वर्ड को ऐड करना है जो ऑलरेडी हम जानते हैं। जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो ऐसे ही फॉर्मूलों के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में मैं उनको थोड़ा टीच करता हूँ 15-10 मिनट के लिए। आगे दैट इज़, आगे ऐसे ही दैट इज़ के बारे में है। अब हम रैंडम कोई इसका एक पेज देखते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो जैसे हमने बीच में से निकाला 36 नंबर स्ट्रक्चर देखो, डोंट वेरी, चिंता मत करो। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना, हम बोलते हैं ना डोंट वेरी, चिंता मत करो। तो अब हम सीखेंगे किसी को दिलासा या हिम्मत इंग्लिश में कैसे दी जाती है। जब हमें किसी को दिलासा दी जाता है, हम किसी को कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तब हम डोंट वेरी का प्रयोग करते हैं। यह स्ट्रक्चर फ्रेंडशिप, फैमिली टॉक और आपका इमोशनल कन्वर्सेशन और डेली स्पीकिंग में बहुत यूज़फुल है। देखो फॉर्मूला देखो इसका, डोंट वेरी, यानी जब भी हमें किसी को शांत या कंफर्टेबल महसूस करवाना होता है ना, तब हम डोंट वेरी को बोलते हैं। जैसे डोंट वेरी, चिंता मत करो, डोंट वेरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो, प्लीज़ डोंट वेरी, कृपया चिंता मत करो। देखो इधर, डोंट वेरी, चिंता मत करो, डोंट वेरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वेरी, प्लीज़ डोंट वेरी, कृपया चिंता मत करो, डोंट वेरी, एवरीथिंग इज़ ओके, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, यह सब ठीक है, डोंट वेरी, आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, वाई आर यू वरीड, आप क्यों चिंतित हो, डोंट वेरी टू मच, ज़्यादा चिंता मत करो। देखो डोंट वेरी आ रहा ना, सब में डोंट वेरी आ रहा है, डोंट वेरी, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, डोंट वेरी अबाउट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बारे में चिंता मत करो, तो डोंट वेरी। तो ये इसको पैटर्न कहते हैं दोस्तों। ऐसे जब आप सीखोगे ना पैटर्न से, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, देखो ये एक ही चीज़ आ रही है, कॉमन चीज़ है हर स्ट्रक्चर के अंदर, जो स्ट्रक्चर के साथ हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो हर पेज के ऐसे बाद में ना, जैसे रिलैक्स एंड डोंट वेरी, आराम करो, चिंता मत करो। यहाँ देखो प्रैक्टिस, चिंता मत करो, इसको इंग्लिश में लिखो अब आप, मेरी चिंता मत करो, सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा, चिंता मत करो, परीक्षा की चिंता मत करो। जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है, तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिया गया है, 5 सेंटेंस अपनी तरफ से बनाओ। और स्पीकिंग चैलेंज, डोंट वेरी से 5 सेंटेंसेस भी बनाओ नए, अपने दोस्तों को इंग्लिश में दिलासा दो। इमोशनल कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करो, ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। ऐसे है ना, इसमें सब कुछ, स्पीकिंग चैलेंज भी आपको मिलेगा यहाँ पे, प्रैक्टिस भी मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया। आगे आता है लेट्स, लेट्स का मतलब है चलो। अब वही है लेट्स प्लस वर्ब, लेट्स के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। देखिए लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ाई करते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो कक्षा शुरू करते हैं, लेट्स हेल्प हिम, चलो उसकी मदद करते हैं। देखा आपने, लेट्स 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 लेट्स। तो इस तरह ये डिज़ाइन की गई दोस्तों। रोज़ मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप रोज़ अगर एक पेज पढ़ोगे इस बुक का, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश है वो शार्प होगी और आप धीरे धीरे बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल की ओर मूव करोगे। और दोस्तों दिसंबर में हम अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट नोहर में शिफ्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट प्रैक्टिकली रूप से ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर।